हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई मिस्टर राकेश स्पीकिंग। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, बड़ा अच्छा सीखने और समझने को मिलेगा। छोटा हैंग देना चाहूंगा आपको, थोड़ा पहलू राज कराना चाहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए अगर आपको देख सीखना और समझना है दोस्तों, तो इस वीडियो में बने रहिए। आप बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं आपके बीच में एक छोटी सी वीडियो को शेयर करूंगा। एक समय की बात थी दोस्तों, एक बाप के दो बेटे थे। दोस्तों, कितने हैं? दो बेटे थे। और दोनों बेटे, एक बड़ा बड़ा बेटा जिसकी उम्र 20 साल 25 साल 30 साल का लड़का था, उसका एक दारूबाज लड़का था, हमेशा नशा किया करता, तरह तरह के नशा किया करता था। और एक उसका एक छोटा बेटा था। उसका छोटा बेटा जो था, उसकी उम्र 10 साल की थी, 10 साल 12 साल 15 साल की। जिस एक लड़का हाई स्कूल में पढ़ा करता है, बड़ा मन से पढ़ा करता था, अपने दिल से पढ़ा करता था, जिस भी क्षेत्र में काम करता था, बड़ा ईमानदारी से पढ़ाई किया करता था। और पढ़ाई करने के बाद दोस्तों, वही बेचारा एक दिन अपने घर पे आया। घर आने के बाद उसके बाप ने बोला, बेटा आज से आपको पढ़ाई छोड़ देनी है। वो अचानक पड़ गया। पापा ने आज तक बड़ा मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, हाई स्कूल करा दिया। आज मेरे पिताजी मुझे बोल रहे हैं बेटा पढ़ाई छोड़ दो। तो क्यों? ऐसी वजह क्या हो गई? वो लड़का थोड़ी देर अपने आप पे महसूस करने लगा, विचार करने लगा कि अचानक ऐसे मेरे पिताजी ने आज मुझे क्यों मना कर दिया। और थोड़ा जाकर गुस्सा होकर अपने रूम में जाकर बैठ गया। बैठ जाने के बाद बोला, पिताजी बेटा आज तुम्हें सुबह जाना है कमाने के लिए, और आज तुझसे मुझे 100 रुपए चाहिए। वो लड़के ने ये बोला कि आज तो मेरे पापा ने यहाँ तक बोल दिया कि आप मुझे पढ़ाने की छोड़ मेरी पढ़ाई छुड़वा दिया, और ये बोल दिया कि कल को बेटा तुझसे 100 रुपए चाहिए। और वो बच्चा कुछ सोच समझ में नहीं आ रहा था, करे तो करे क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, वो लड़का गया, मार्केट गया, जहाँ मार्केट थी वो मार्केट में गया। मार्केट में जाने के बाद दोस्तों, वही नहीं हुआ, एक रिक्शा एक गया, और एक ढाबा था, ढाबे पे रिक्शा रहा करते थे बड़ा, और रिक्शा पे लेके जाकर एक रिक्शा बुकिंग किया। और रिक्शा बुकिंग करने के बाद पूरे दिन उसने लड़के ने 8 घंटा 4 घंटा 3 घंटा लगातार मेहनत किया। सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद उसने 100 रुपए कमाए। 100 रुपए कमाने के बाद दोस्तों, सब आने के बाद उसी लड़के के लिए 100 रुपए पिताजी को अपनी जेब से लगा के पापा को दे दिया। बोला, बेटा ले पिताजी पकड़िए 100 रुपए। जब 100 रुपए उस लड़के ने दिया तो पापा ने 4 गालियां दे दी। बोले, तू 100 रुपए कमाने लायक है? ज्यादा नहीं कमा सकता? तेरे को 100 रुपए बोला तो 100 रुपए लगाया कमाने के लिए। इतनी सारी बात बोलने के बाद 2 से 4 बार गालियां देने के बाद 100 रुपए में से 30 रुपए बेटे के लिए, छोटे बड़े बेटे के लिए दे दिया। और बोला, ले बेटा जा तू यश कर, पढ़ लिख आराम से मौज मस्ती कर, जा बेटा दारू पी मौज मस्ती कर, कोई दिक्कत नहीं। और वो लड़का चला जाता है। फिर उसके दूसरे दिन बोलते, बेटा कल तुझसे 200 रुपए चाहिए। अब छोटा लड़का बड़ा परेशान हुआ, बोला आज कल 100 रुपए, बोला 200 रुपए बोल दिया। इसी तरह से लड़का गया। फिर जाने के बाद लगातार उसने 5 से 7 6 घंटा लगातार रिक्शा चलाया, 200 रुपए कमाए। और 200 रुपए कमाने के बाद दोस्तों, वो आया वापिस होकर आया, तो देखा दोस्तों 200 रुपए कमा के आया वापिस, तो देखा 200 रुपए दिया पापा को, लीजिए पिताजी। उस 200 रुपए में से उसको 40 रुपए उस बड़े बेटे को दे दिया। बोला, बेटा जा ऐश कर, पी खा मौज मस्ती कर। और अपने छोटे बेटे के लिए 4 हिंग और दे दिया। दोस्तों, क्या तू 200 रुपए कमाने लायक है? क्या 300 नहीं कमा सकता? कल से परसों तुझे 300 रुपए कमा के देना है। इसी तरह से दूसरे तीसरे दिन जाकर फिर लड़का गया मार्केट में। लगातार लड़के ने मेहनत करना स्टार्ट किया। लगातार 9 घंटे लगातार रिक्शा चलाया। और लगातार 9 घंटे रिक्शा चलाने के बाद यह बात है कि 300 बस शाम को कमाकर अपने पिताजी को देता वापिस होकर, लीजिए पिताजी 4 हिंग और दिया शाम को आकर। बोले कि यार तू नालायक बेटा है मेरा, क्या तू 300 रुपए कमाने लायक है? उसी 300 रुपए में से उठाकर 50 रुपए बड़े बेटे के लिए दे दिया। जा बेटा तू खा पी यश कर, कोई दिक्कत नहीं। और छोटे बेटे को बोला, बेटा परसों तुझसे चौथे दिन हो गया, आप परसों तुझसे मुझे 400 रुपए चाहिए। और वो लड़का थोड़ा टेंशन में आ गया। बोला, यार पापा मेरे साथ में क्या कर रहा है ये? मेरे पिताजी का मेरा दुश्मन है, मेरे साथ में कर तो कर क्या रहे हैं? इस बातों के लिए दोस्तों यही नहीं रुका, वो आगे गया। जाने के बाद दोस्तों, वो चौथे दिन जब वापस गया मार्केट में जाकर, मार्केट से रिक्शा उठाया। उठाने का पूरा मार्केट के चक्कर लगा दिया उसने। और लगातार मेहनत करने की बाद लगातार 400 रुपए शाम तक कमाए लड़के ने। कमाने के बाद दोस्तों, यहाँ तक लड़के ने लंच किया, ना खाना खाया ना पीना पिया। यहाँ तक लगातार अपनी मेहनत को बढ़ा दिया, दुगनी मेहनत कर दिया। लगातार 10-11 घंटा लगातार मेहनत करने के बाद वो 400 रुपए कमा के शाम को वापिस बेटा आता है। आने के बाद दोस्तों 400 रुपए अपने पिताजी को देता, पिताजी लीजिए 400 रुपए। और पिताजी लेने के बाद उसके लिए 4 हिंग फिर भी दे देते हैं। दोस्तों, जब 4 हिंग फिर भी दे देते हैं, फिर बोलते हैं नालायक बेटे, क्या तू 400 रुपए कमाने लायक है? कल 5वें दिन हो गया, तुझे 500 रुपए कमा के देना है। अब
तो ये 500 रुपए कमा के देना, उसके सामने 60 रुपए अपने बड़े बेटे को दे देता, उसी 400 में से बोला जा बेटा यस कर, जा खा पी यस कर, मौज मस्ती कर, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को लिए 500 रुपए कमाने के लिए लड़का यहाँ रिक्शा चलाने वाले काफी लोग और उसके पार्टनर और दोस्त हो गए, वो ये देखने लगे कि यार लड़का आता है छोटी सी उम्र में, ना ये लंच देखा खाते हुए, लंच लेता है, ना बैठता है, ना आराम करता, लगातार मेहनत करता है, इसकी वजह से क्या परेशानी है। सारे दोस्त उसको पूछने लगे और कहावत भी कहते दोस्तों कि इंसान आज की डेट में अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे सुख से दुखी होता है। दोस्तों लगातार वो मेहनत करने लगा, विचार करने लगे और वो दोस्तों की सारी बात पूछना लगे। बोले भाई बेटा तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्या बात है, ऐसी क्या बात है तेरे ऊपर, दिल पे क्या बीत रही है। उसने सारी बातें, अपने पिताजी की बातें वो दोस्तों के सामने शेयर कर दिया और दोस्तों ने बोला यार ऐसे पिताजी मेरे होते तो आज मैं उनका खून कर देता, ऐसे पापा को मैं नहीं रखता, साला मेरा दुश्मन पापा है। तो देखिए बड़े बेटे के लिए 40 रुपए 50 रुपए रोज देते, उससे कुछ नहीं बोलते और मेरे को हमेशा बोलते 400 देना 500 देना। यार मेरी जिंदगी नाइलाक कर दी है, बर्बाद कर दी है और रोज शाम को जाकर मुझे गालियां देते हैं। दोस्त इस तरह की सारी बातें बोलने लगे और दोस्त अपने जितने भी सारे दोस्त और पार्टनर रहा करते थे सारे लोग उसके लिए तरह तरह की बातें बोलना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि आज की डेट में कोई इंसान दुनिया में आज की डेट में कामयाब नहीं देखना चाहता, हर एक इंसान चाहता है इंसान बर्बाद हो। उसी तरह से उसको लड़के के लिए चढ़ा दिया। दोस्तों वहां बात कुछ और नहीं थी। वहां जब वापिस शाम को 500 रुपए कमा के आया, आने के बाद एक कसाई के पास गया, एक लोहार के पास गया। लोहार पे जाने के बाद 500 का तलवार लेके आया। आज पापा ने कुछ बोला तो आज उसकी गर्दन को साफ कर दूंगा। उस चीज को लेकर लड़का बड़ा आया, खा पी कर दरवाजे पे उसकी माँ और बाप एक कमरे के अंदर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मम्मी बोल रही थी क्या बात है, बड़े बेटे से आप कुछ नहीं बोलते, छोटे बेटे को इतना तरसा क्यों रहे हैं आप, बड़े छोटे बेटे की आपने पढ़ाई छुड़ा दी, आपका कुछ शक है क्या, आपका वो छोटा बेटा आपका नहीं है किसी और का है। बाप बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, हमें कुछ शक नहीं है, सोचो थोड़ा समझो, जितना औलाद तुम्हारी है, जितना तुम प्यार करते हो छोटे बेटे से, इतने से ज्यादा हम प्यार करते हो छोटे बेटे से। बात इस बात से है कि आपको पता है मेरी 60 साल 65 साल की एज हो गई, 50-55 साल की एज हो गई। आज सोचो मैं काम करने लायक नहीं हूँ। आज तुम्हें ये पता है कि मेरी डांट और फटकारने की वजह से आज मेरा बेटा 15,000 रुपए महीना कमाने लायक बन गया, 500 रुपए दिन कमाने लायक बन गया। इस दुनिया में रहूं ना रहूं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैं दुनिया छोड़ के भी चला जाऊंगा तो मेरा छोटा बेटा आप लोगों का भी पूरे परिवार के लिए भूखा मरने नहीं देगा। और ये बड़ा बेटा नालायक ये हमेशा पूरी जिंदगी भीख मांगते रहेगा। उसी तरह से दोस्तों मैं समझाना चाहता हूँ, आज भी अगर 2 बेटे हो, चाहे एक बाप के 2 बेटे हो, 4 बेटे हो, ये लागू हमारे ऊपर भी करता है। दोस्तों अगर इस वीडियो को अच्छी लगी हो जरूर एक बार कमेंट करना, मैं आपके साथ हूँ और नई नई मोटिवेशन आपके बीच में लेके आता रहूंगा। दोस्तों थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।